प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी के इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर की भूगोल शिक्षण शास्त्र की क्लास के अंतर्गत आप सभी का स्वागत है। और आज हम बीएड फर्स्ट ईयर की जो पाठ्य पुस्तक भूगोल शिक्षण शास्त्र है, इसमें हमारी इकाई है फर्स्ट जो चल रही है वो है अनुशासन के रूप में भूगोल की प्रकृति। अनुशासन के रूप में भूगोल की प्रकृति के अंदर हमारा जो मुख्य टॉपिक थे वो था राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 के स्थिति प्रपत्र की विशेषता को हमने पढ़ ली थी। उसके आगे हम पढ़ेंगे आज टॉपिक जो है वो है हमारा राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 के उद्देश्य। राष्ट्रीय संरचना 2005 के उद्देश्य पढ़ेंगे। आज हम क्या पढ़ेंगे? उद्देश्य के बारे में पढ़ेंगे। उद्देश्य होते क्या? तो उद्देश्य जो है हमारा जब भी पाठ्यक्रम का निर्माण होता है तो उन उद्देश्यों को भी ध्यान में रखा जाता है जिनके उस बालक का, उस विद्यार्थी का, उस छात्र का संपूर्ण विकास उस पाठ्यक्रम के अनुसार होना चाहिए। तो इसमें जो पहला जो पॉइंट आएगा वो है राष्ट्रीय विकास का उद्देश्य। पहला पॉइंट कौन सा है इसमें? वो है राष्ट्रीय विकास का उद्देश्य। राष्ट्रीय विकास का उद्देश्य हमारा जो पहला पॉइंट इसमें बताया गया है कि जब शैक्षिक पाठ्यक्रम में एकता का अभाव राष्ट्रीय विकास की प्रमुख बाधा होती है, उन बाधाओं की दूर करने की समस्या हम कैसे करेंगे? तो उस राष्ट्रीय विकास की उस अवस्था को संभवतः होता है जब पाठ्यक्रम की व्यवस्था एक रूप में होनी चाहिए जिससे संपूर्ण उद्देश्यों को प्राप्त किया जाता है। मतलब ऐसा होता है कि राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना का प्रमुख उद्देश्य है कि राष्ट्र को विकसित अवस्था तक पहुंचाना। कौन सा होता है? राष्ट्र को। इसमें कौन सा होता है कि सब बताया है कि राष्ट्र को विकसित अवस्था तक पहुंचाना। और समझ में आया? जब राष्ट्र ने अपने भारत का विकास सही क्रम से अगर होता है, आज भी हमारा भारत है वो विकासशील के देशों में आता है, विकसित देशों में नहीं आता है। विकासशील वो हर किसी की नकल करना चाहता है। तो हम ये चाहते हैं कि ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए जिससे राष्ट्र को विकसित अवस्था तक पहुंचाया जाए। बोला उसको कितना आगे हम पहुंचाने की कोशिश करें उतना कम, जिससे क्योंकि शिक्षा ही मूल मंत्र है। क्योंकि शिक्षा के द्वारा हर बालक का निर्माण राष्ट्र के रूप में होता है, नागरिक के रूप में होता है, कार्यकर्ता के रूप में होता है, एक भावी निर्माण के तौर पर होता है जो राष्ट्रीय विकास को चरम सीमा तक पहुंचा सकता है। वो बालक उस शिक्षा के द्वारा ही मूल विकास होता है और मूल विकास के तौर पर उस शिक्षा को वो चरम सीमा तक पहुंचाता है। अतः कहा जा सकता है कि पाठ्यक्रम विकास का अंदर उद्देश्य जो है वो राष्ट्र विकसित होना चाहिए, राष्ट्र विकास करना चाहिए। हमारा पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जिससे राष्ट्र का विकास हो। फिर आता है राष्ट्रीय एकरूपता का राष्ट्रीय एकता के विकास का उद्देश्य। सेकंड नंबर कौन सा है? राष्ट्रीय एकता के विकास का उद्देश्य। राष्ट्रीय एकता के विकास का उद्देश्य। अब देखिए राष्ट्रीय एकता मतलब हम आज भी हम पढ़ रहे हैं तो हमारा एक कहा जाता है कि पूरा देश एक अखंडता से संबंधित है। हम वसुधैव कुटुंबकम, हम पूरे विश्व को, हम पूरे भारत, पूरे समाज, विश्व को मतलब पूरे विश्व को हम समाज मानते हैं। क्योंकि राष्ट्रीय पाठ्यक्रम
में देश की एकता और अखंडता से संबंधित होता है। विषय वस्तु पर अधिक से अधिक महत्व दिया जाता है। जो कि जैसे हमारा राष्ट्र भारत है, भारत में विभिन्न प्रकार की भाषा है, धर्म है, परंपरा है, रीति रिवाज है, संस्कृति है, इन सभी को क्या है, एकता है। और इनका प्रभाव हमारे सामान्य जनजीवन पर हमेशा पड़ता है। इसमें अनेक प्रकार की विचार, अनेक प्रकार की एकता, अनेक प्रकार की परिस्थितियां और सदैव राष्ट्र एकता की आवश्यकता होती है। इसलिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम एकता से संबंधित विषय वस्तु को महत्व देना बहुत ही जरूरी है। इन विषयों को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार का पाठ्यक्रम हमारा होना चाहिए। मतलब हमारा पूरा एक तो समझ तो आज हमारा पूरा भारत जो है वो एकता के गठबंधन या सूत्रों में पिरोए हुए है, क्योंकि इसमें हमारे भाषा, धर्म, रीति रिवाज, संस्कृति सबकी कैसी है, अलग अलग है। और सबने अपने संस्कृति को अपने अपने हिसाब से पिरोया है, उसको रखा है, उसको महत्व दिया है, उसके उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार से स्पष्ट परिभाषित किया है जिससे लोग उस संस्कृति को, उस एकता को पढ़ सके। अब आता है विद्यार्थी में रुचि के प्रति तीसरा है विद्यार्थी में अध्ययन के प्रति रुचि के विकास के उद्देश्य विद्यार्थी में अध्ययन के प्रति रुचि के विकास के उद्देश्य। मतलब विद्यार्थी किसी भी पाठ्यक्रम को पढ़ता है तो उसका उद्देश्य उस पाठ्यक्रम में रुचि उत्पन्न करना है। मतलब कहने का मतलब है कि राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना का प्रमुख उद्देश्य है कि पाठ्यक्रम का स्तरानुकूल, मतलब उस विद्यार्थी के स्तर के अनुकूल, परिस्थितियों के अनुकूल बनाया जाना चाहिए। जैसे हमारा जो पाठ्यक्रम है, तो पाठ्यक्रम को हमने 4 भागों में बांटा है: प्राथमिक, पूर्व प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक। तो इस प्रकार के पाठ्यक्रम के आधार पर बालक का उस अध्ययन के प्रति रुचि होती है, क्योंकि अगर बालक का निर्भर करते हैं तो बालक का विकास जो है उस पाठ्यक्रम के अनुसार रुचि लेने लगेगा। प्रत्येक स्तर पर विद्यार्थी की क्षमता और उसकी रुचि को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार का पाठ्यक्रम का स्वरूप निश्चित करना चाहिए, जिससे उसका विकास उस रुचि, उस शिक्षण के प्रति हमेशा अच्छे, और शिक्षक भी उसे शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। इसलिए तभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। अतः विद्यार्थी अध्ययन के प्रति रुचि को विकसित करने के लिए पाठ्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य होता है। आज देखिए पूरे विद्यार्थी जो है, आज हम जो सैद्धांतिक ज्ञान जो प्राप्त कर रहे हैं वो किताबों के माध्यम से कर रहे हैं, पाठ्य पुस्तक के माध्यम से कर रहे हैं, क्योंकि पाठ्य पुस्तक में जो हमारे पाठ्यक्रम के अनुसार शिक्षा देनी चाहिए उस अध्यापक उसी के अनुरूप हमें शिक्षा देता है, उसी के अनुसार शिक्षा देता है, और उसी क्रम को ध्यान में रखते हुए एक अध्यापक और विद्यार्थी के मध्य जो संबंध जो होता है वो उस पाठ्यक्रम के आधार पर होता है। अगला आता है सामाजिक एकता का उद्देश्य। फोर्थ नंबर कौन सा है हमारा? सामाजिक एकता का उद्देश्य। सामाजिक एकता का उद्देश्य, सामाजिक एकता का उद्देश्य मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि सामाजिक एकता का अभिप्राय उस व्यवस्था से है या उस व्यवस्था विकास से है जिसमें जहां व्यक्ति अपना अधिकार, कर्तव्य एवं स्वस्थ सामाजिक परंपरा और पालन और संरक्षण करता है। मतलब एक सामाजिक एकता होता है कि प्रत्येक व्यक्ति सामाजिक प्राणी है, वो समाज में रहता है, समाज में उस व्यक्ति का अधिकार कितना है, कर्तव्य क्या है, और उसकी पारंपरिक परिस्थितियों को ध्यान रखते हुए, उसकी परंपराओं को ध्यान का पालन करते हुए इस प्रकार से संरक्षण करता है
कि उसकी बनाई हुई संस्कृति कभी समाप्त न हो। भारतीय समाज में एक पक्ष और दोनों होते हैं तथा दूसरा पक्ष होता है दहेज अस्वीकार करना। एक पक्ष में तो हम अपने आप को बहुत अच्छा समझते हैं, दूसरे पक्ष की तरफ हम अपने आप को अस्वीकार समझते हैं। अतः समाज इस प्रकार की विविधता प्राप्त पैदा करता है जिससे उस समाज का विकास से हो नहीं पाता है। कहने का मतलब ये हुआ है कि हम राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना के माध्यम से विद्यार्थियों को प्रारंभ से ही दहेज प्रथा के प्रति दुष्परिणाम का ज्ञान प्राप्त कराते हुए उसको दहेज प्रथा को अस्वीकार कर देना चाहिए तथा समाज में एक एकता को स्थापित करना चाहिए कि हमें किसी भी प्रकार का दहेज नहीं देना चाहिए, या बाल विवाह है, कुरीतियाँ हैं, इनको हम क्या करना है, समाप्त करना है। उनके प्रति इस प्रकार की शिक्षा नहीं देनी जिससे वो बढ़ावा मिले, उनको अस्वीकार की करने की योग्यता प्राप्त करनी चाहिए। हमें इस प्रकार के कार्यक्रम नहीं करना चाहिए। अतः पाठ्यक्रम और विषय वस्तु में सामाजिक हितता को, सामाजिक राष्ट्रीय एकता को, संरचना को एकता के सूत्र में बांधने की जो महत्वपूर्ण दृष्टि का विकास है, इस प्रकार का हमारा उद्देश्य इस सामाजिक एकता के अंतर्गत होना चाहिए। पांचवा आता है अभिभावकों की आशंका की पूर्ति का उद्देश्य। अभिभावकों की आशंकाओं की पूर्ति का उद्देश्य। अभिभावकों की आशंकाओं की पूर्ति का उद्देश्य इसमें है कि हम जब पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं तो उसके अंदर अभिभावक का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो अभिभावक शिक्षा के द्वारा अपनी आशंकाओं की पूर्ति उस छात्र के माध्यम से करता है कि अर्थात उस अभिभावक माता पिता अपने बालक को जब विद्यालय भेजते हैं और भेजने के बाद कुछ अपेक्षा रखते हैं कि मेरा बालक इस विद्यालय में अगर पढ़ता है तो उससे उस विद्यालय से वो कितना सीखेगा, वो क्या बनेगा, उसका लक्ष्य किस प्रकार का होना चाहिए। तो विद्यालय अभिभावकों की उस बालक के प्रति, उस विद्यालय के प्रति एक अपेक्षा होती है कि पाठ्यक्रम के आधार पर कि उसका विकास या उस अभिभावक का आशंका वो ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम को निश्चित किया जाता है। अतः राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना की आशंकाओं की पूर्ति पाठ्यक्रम 2005 के अनुरूप होनी चाहिए। इस प्रकार का उद्देश्य होना चाहिए। मतलब हर एक अभिभावक, हर बच्चे का एक अभिभावक ये चाहता है कि मेरा बालक जिस विद्यालय में पढ़ता है उस विद्यालय का पाठ्यक्रम इस प्रकार से होना चाहिए जिससे मेरे बालक का किसी न किसी रूप में उसके लक्ष्य की प्राप्ति हो। हम जैसा चाहते हैं वैसा ये बनना चाहिए। तो अभिभावकों को भी विद्यालय के प्रति, उस पाठ्यक्रम के प्रति आशा होती है, विश्वास होता है कि मेरा बेटा इस विद्यालय में पढ़ेगा तो यहाँ से इस प्रकार की वो शिक्षा प्राप्त करेगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 के उद्देश्य, हमने 5 उद्देश्य पढ़े हैं। 5 उद्देश्य हम अगले वीडियो व्याख्यान के माध्यम से समझाऊंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।